नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर देता हूं पहले। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे, टेम्परेंस। किंग ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है सजिटेरियस मतलब कि धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही थी और जो उसका इम्पैक्ट अभी भी आप लोग के इस रिलेशनशिप में चल रहा है, उसकी वजह से आप लंबे समय तक खुद को आपने आइसोलेशन की एनर्जी में रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा आपने खुद को सोशलाइज नहीं किया, लोगों से मिलना जुलना आपका कम ही हो रहा था।
एक बाउंड्रीज कहीं ना कहीं आपने अपने चारों तरफ सेट करके रखी हुई थी। इस बाउंड्री के अंदर आप किसी को भी झांकने की इजाज़त नहीं देते, स्पेशली अपने पार्टनर को। आपने अपने पार्टनर को भी ब्लॉक करके रखा हुआ था या उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए थे। अभी भी ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में ज़्यादातर स्थिति में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में बातचीत पूरी तरह से बंद है, या अगर किसी किसी के साथ है भी, बातचीत हो भी रही तो एकदम लेस कॉन्टैक्ट है। तो आप अपने पार्टनर को कुछ भी दिखाना नहीं चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को नहीं देना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, इस रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, तमाम चीज़ें आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं। एकदम जैसे आप अपने पार्टनर को इग्नोर करने के मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में जितना कम हो सके उतना सोचना चाहते हैं, या हो सके तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को आप शोकेस करना चाहते हैं। अपने डिसीजंस आप स्वयं ले रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपकी बुद्धि कह रही है, उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इमोशन के सहारे आप बहुत चल लिए, बहुत आपने इमोशंस दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, अपने पार्टनर की और लोगों की फीलिंग्स की भी काफ़ी कद्र आपने की, पर इन चीज़ों से कुछ मिला नहीं। आपको धोखे मिले, आपके पीठ पीछे आपके साथ चीटिंग की गई, आपके साथ बुरा सलूक किया गया, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, आपके खिलाफ साजिश की गई। तो तमाम सिचुएशन आपके पीछे रही है, जिसको लेकर के अब आप ये कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि अब और इमोशन नहीं, और भावनाएं नहीं, और प्यार नहीं। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है। जो हकीकत जो है, जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, उसके अनुसार ही अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो इस तरह के मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आपको जो चीज़ चाहिए क्लैरिटी के साथ चाहिए, क्लैरिटी नहीं है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी की बात ही क्यों ना हो, किसी के आइडियाज़ ही क्यों ना हो। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो पुरानी एनर्जी जो आप जिसमें आइसोलेट थे, आपने खुद को जो एक बाउंड्री में कैद करके रखा हुआ था, तो उन एनर्जी से आप धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके खुद को आप सोशलाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, जो आपके काम के लोग हैं। ऐसा नहीं कि फालतू लोगों के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, फालतू के हंसी मजाक आप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लाइफ में पूरा सीरियस, पूरा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने लाइफ पर्पस के लिए आप काम करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव टारगेट्स के लिए आप काम करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई वर्गो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल लॉस की स्थिति में है। आपके पार्टनर आपके साथ जो दूरी चल रही है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। एकदम जैसे उदास, हताश जैसे आपके पार्टनर खुद को फील कर रहे हैं। कोई उम्मीद, कोई होप उनको दिखाई नहीं दे रही है। आपके पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर्स दिए थे बीच में, कुछ छोटे स्टेप्स उनने लेने की कोशिश की थी, पर आपने उनके ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, उनके स्टेप्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया, उनको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर और भी ज़्यादा उदास, हताश हो चुके हैं। एकदम निराशा की स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे का रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फर्दर उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको कन्विंस करना चाहिए, आपके गुस्से को, आपकी नाराज़गी को किस तरह से शांत करना चाहिए। तो इन तमाम फीलिंग्स को लेकर के आपके पार्टनर एकदम सोचते हुए बैठे हैं। अनिर्णय की स्थिति आपके पार्टनर के सामने चल रही है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद से ही यूनिवर्स की एनर्जी चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, समय निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे करके चीज़ें हील हो जाए। रिलेशनशिप में जो भी आप लोगों के इनपुट्स थे, आपके पार्टनर के, तो उनके माध्यम से कोई ना कोई एक पॉजिटिव आउटकम सडनली इस रिलेशनशिप से आ जाए, अचानक से कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। तो इस होप में आपके पार्टनर बैठे हुए हैं। उनको ये क्लियरली समझ में आ गया कि उनके स्टेप लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी कोशिश वो कर लें, आपको मनाना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर की दिली तमन्ना यही है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग फिर से कायम हो जाए। जो ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर की वजह से आपके साथ हो गए, तो वो ट्रस्ट आपके पार्टनर फिर से बिल्डअप करने में कामयाब हो जाए।
आप उनको ट्रस्टवर्दी फिर से समझने लगो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर, डीप थिंकिंग में चल रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है, चीज़ों के धीरे करके मूव होने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। सडनली आपके पार्टनर कोई बड़ा एक्शन लेने ऐसी स्थिति बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा आपसे वो अट्रैक्टेड भी हैं। आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। पर जो सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही उसके कारण से अपने इस पैशन को उनने दबा करके रख दिया है। एकदम जैसे अपने पैशन का रुख उनने दूसरी ओर मोड़ दिया है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। अट्रैक्टेड तो हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते भी हैं, पर क्या करें, जब भी आपको देखेंगे तो उनका अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। इसकी वजह से खुद को आपको स्टॉक करने से भी रोकते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने से भी खुद को वो रोकते हैं। जितना हो सके वो आपको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल फिर एकदम हिलोरे मारने लग जाता है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। तो एकदम फोर्सफुली अपने दिल के पैशन को वो दबा रहे हैं। आपके पार्टनर की दिली तमन्ना यह है कि वो आपको अप्रोच करें, एकदम जो फैक्ट जो है, एकदम जो सही जो चीज़ है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनको लेकर के वो आपके सामने आएँ। एक्चुअल में क्या हुआ है, आप लोग रिलेशनशिप में किसकी गलती है, क्या हुआ है, क्या हो सकता था, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। अपने दिल की जो बात है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, कोई चीज़ छुपा करके नहीं रखना चाहते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंसी आप लोग के बीच में आ जाए, फैक्ट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। भले ही आपके पार्टनर की गलती ही निकल करके आए, पर सभी चीज़ें सामने आ जाए, चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। ये आपके पार्टनर चाहते हैं, पर ये भी चाहते हैं कि वो डिसीजन उनके फेवर में हो। ऐसा नहीं कि आप उनको रिजेक्ट कर दें, आप उन्हें मना कर दें, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं उनकी ये फीलिंग्स है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, उनकी गलती है उसके बाद भी। तो इस तरह से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। कोई प्रपोजल आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, या आप लोग के बीच में जिस चीज़ के कारण से मनमुटाव हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं, उसमें बीच का रास्ता आपके पार्टनर आपके सामने लेकर के आना चाहते हैं। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे दोनों राजी हो जाए, आप भी राजी हो जाए, आपके पार्टनर भी राजी हो जाए। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके एक्शन जो रहेंगे वो स्लो रहेंगे, धीरे धीरे करके आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी में कोई कदम आपके पार्टनर नहीं उठाएंगे। आपकी एनर्जी को देख करके, आपके रिस्पॉन्स को देख करके ही वो अपने स्टेप्स लेंगे। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाला जो समय है 1 सितंबर टू 10 सितंबर का वर्ग, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में चीटिंग एनर्जी तो इन्वॉल्व थी। आपके पार्टनर ने जरूर से आपको चीट तो किया था, आपकी लाइफ में रायता तो फैलाया था। आपके पार्टनर ने आपको ट्रबल में डाल दिया था, मुश्किल हालातों में डाल दिया था। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर ने करवा दी थी रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए गए, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, आपको लेफ्ट आउट करने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो ये तमाम एनर्जीज जो आप लोग के रिश्ते में रही है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपकी जो फीलिंग रहने वाली है वो यही है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको आकर के सॉरी बोलें, अपनी गलतियों के लिए वो माफ़ी मांगें। जिन लोगों के सामने उनने आपकी बेइज्जती की है, आपका अपमान किया है, या जिनके सामने उनने आपकी लाइफ खराब की है, उन तमाम लोगों के सामने जा करके वो आपसे माफ़ी मांगे, खुल करके माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप वो करें। ये चीज़ें आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। आप अपने पार्टनर से माफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं। जब तक आपके पार्टनर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आप उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू नहीं देख लेंगे, तब तक आप अपने पार्टनर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, एकदम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है कमिंग डेज में वर्गो। दूसरी तरफ ये चीज़ें आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जब तक वो आपसे क्षमा नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं आपने पास्ट में भी उनको दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तौर पर हो सकता है, और ये चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से समझ चुके हैं। और इसकी वजह से आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि सडनली आकर के वो माफ़ी तो मांगते हुए मुझे हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहे। पर ये चीज़ें उनको वेल नोन है कि उनको माफ़ी मांगनी है। अगर उनको ये रिश्ता चाहिए, आपके साथ संबंध चाहिए,
आपके साथ उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, फ्यूचर देखना है, शादी करनी है, मैरिज करनी है, तमाम चीज़ों के लिए उनको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। ये क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है कमिंग डेज के लिए। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं वर्गो। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। बाहर कुछ साउंड आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा, कुछ काम चल रहा है बाहर। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आज फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर आया 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। साइन राशि ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स के जो कार्ड आए हुए हैं, तो उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये अच्छे से पता है कि उनने आपको चीट किया है, आपको लेफ्ट आउट किया है, मल्टीपल लोगों की उनने इन्वॉल्वमेंट की है, जिसके कारण से आपकी सिचुएशन उनने खराब की है, आपकी लाइफ को ट्रबल में डाला है। ये चीजें आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, और उनको ये भी पता है कि आप लोग के रिश्ते में जो मेन जो रोड़ा है, जो मुख्य जो बाधा है, वो यही है कि ये जो चीटिंग आपके पार्टनर ने आपके साथ कर दी, जाने अनजाने में उनसे ये जो गलती हो गई, या जानबूझ करके उनने जो ये गलती की, उसकी वजह से ही आप लोग के रिलेशनशिप में ये बड़ी बाधा है, बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। ये आपके पार्टनर क्लियरली समझ पा रहे हैं। उनकी इस चीटिंग की वजह से आपका जो पैशन उनके प्रति रहा है हमेशा से, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड जो आप उनके प्रति रहे हैं, आपका जो प्यार उनके प्रति हमेशा से रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। या यूं कहें कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उनको देखना बंद कर दिया, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, उनकी कदर करना, उनकी वैल्यू करना आपने पूरी तरह से बंद कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से समझ पा रहे हैं, और इन सब का जिम्मेदार उनके एक्शन ही रहे हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड, काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। एफर्ट्स तो देना चाहते हैं, पर क्या दें, कुछ उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स उनने अगर दिए भी हैं या दे भी रहे हैं, तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं हो रहा है, कोई भी उससे पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से, किसी भी एफर्ट से इस रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आ रही है। आप उनसे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं, उनको माफ़ करने को बिल्कुल भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। पुरानी चीज़ों को डाइल्यूट करने का जो उनका प्रयास रहा है, ताकि पुरानी चीज़ों को आप भूल जाएं, लेट गो कर दें, रिलीज़ कर दें, और बिना माफ़ी मांगे ही आपके पार्टनर को आप एक्सेप्ट कर लें, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ, डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है। अब चलिए आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। वर्गो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। उनके दिल की बातें क्या आपके लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स वर्गो के पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर वर्गो को क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर वर्गो को क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। 2 कार्ड तो ऑलरेडी आ गए। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, दूसरा है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। एक और मैसेज लेते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो पहला जो लव मैसेज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो है आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो सपने हैं उसको वो पूरे नहीं कर पाएंगे, वो उस लायक नहीं है, उतने कैपेबल नहीं है, उतनी उनकी क्षमता नहीं है कि वो आपके सपने पूरे कर सकें। खुद को उस लायक को नहीं समझ रहे, डिजर्विंग नहीं समझ रहे कि वो आपके सपनों को पूरा कर सकें। दूसरा जो लव मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो केवल और केवल आपके हैं, आप उन पर संदेह बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी शक मत करिए, वो केवल और केवल आपके हैं, उनकी लाइफ में केवल आप हैं और कोई नहीं। तीसरा जो लव मैसेज है वो है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे वही फीलिंग रखते हैं, जो फीलिंग वो आपसे पहले रखा करते थे, जितना प्यार वो आपसे पहले किया करते थे, वही प्यार वही फीलिंग्स उनके दिल में अभी भी आपके लिए है। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं।
तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।